छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के बाद आज नतीजों का दिन है। मंगलवार 11 फरवरी को 173 नगरीय निकायों के लिए वोटिंग हुई। इसमें 10 नगर निगम के मेयर पद के चुनाव के लिए भी मतदान हुआ। महापौर पद के लिए चुनाव में इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर, धमतरी, चिरमिरी निगम में महापौर पद के लिए वोटिंग हुई। सुबह 9 बजे से सबसे पहले डाकमत पत्रों की गिनती के बाद 9:30 बजे से ईवीएम मशीन से मतों की गिनती होगी। रायपुर नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत सेजबहार स्थित स्ट्रांग रूम में वोटों की गिनती की जाएगी। रायपुर जिले में 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका, 5 नगर पंचायतों के 240 वार्डों की 1290 मतदान केंद्रों की मतगणना के लिए कुल 238 टेबल लगाए गए हैं। इनमें 218 टेबल ईवीएम के और 20 टेबल पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए लगाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के आज रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे और सुबह 9 बजे से पोस्टल बैलेट के अंदर काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है और 9:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि 11 फरवरी को 173 नगरीय निकायों के लिए वोटिंग हुई थी। 10 नगर निगम के मेयर पद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। महापौर पद के लिए अब की बार केवल 2 पार्टियों में सीधी टक्कर देखने को मिली, बीजेपी और कांग्रेस। आपको बता दें रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, चिरमिरी, धमतरी, बिलासपुर के अंदर महापौर पद के लिए वोटिंग हुई थी। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जा रही है और उसके बाद 9:30 बजे के करीब ईवीएम की काउंटिंग शुरू की जाएगी और इसकी तैयारियां भी तमाम कर ली गई है। स्ट्रांग रूम के अंदर ये काउंटिंग चल रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। रायपुर जिले की 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका, 5 नगर पंचायतों के 240 वार्डों के 1290 मतदान केंद्रों के लिए मतगणना के लिए 238 टेबल लगाए गए हैं और स्ट्रांग रूम के अंदर वोटों की गिनती जारी है। प्रशासन की व्यवस्थाएं मुकम्मल यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा जो पोलिंग एजेंट है, पार्टियों के जो एजेंट है, वो भी इस दौरान स्ट्रांग रूम के अंदर मौजूद रहेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, 9 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कोई रुझान अभी तक सामने आए हैं या नहीं? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो चुनावी दौर चल रहा है और रिजल्ट का परिणाम निकल करके सामने आ रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। सराहनीय पहल दिख रही है। अब तक के अगर रुझान की बात किया जाए हमेशा, तो रायगढ़, रायपुर और जगदलपुर तीनों में बीजेपी आगे चल रही है। कुछ ही देर में साफ स्पष्ट नजर आ जाएगी कि आखिर कहां से किस तरीके से रिजल्ट जो है घोषित होने वाला है, क्योंकि साफ स्पष्ट रूप से ये भी लगातार हम लोग मंथन कर रहे हैं, एएनबी न्यूज ग्राउंड में है और लोगों से बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं उनसे भी बात करने का अथक प्रयास किया जा रहा है। लोग अभी भी जो कांग्रेस के जो चेहरे पे स्पष्टता दिखाई नहीं पड़ रही है, उनके चेहरे पे यही निराशाजनक दिखाई पड़ रही है। अभी रुझान चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन जो चेहरे की साफ स्पष्टता है वो नाराजगी दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं संदेश है और ये संदेश इसी तरीके से जा रहा है कि बीजेपी के झोले में पूरी की पूरी सीट जो छत्तीसगढ़ की जो 11 जो नगरीय निकाय है वो निश्चित तौर पे जाने की जो तैयारी है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन भविष्य के गर्भ में है, आखिर किस तरीके से जो कांग्रेस है वो मेहनत की है और मेहनत का परिणाम किस तरीके से आता है ये देखने वाला विषय रहेगा। अखिलेश, बिल्कुल अखिलेश, और आपने बताया 3 जगहों पर फिलहाल बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। अगर तैयारियों की बात कर ली जाए, स्ट्रांग रूम के अंदर एक काउंटिंग चल रही है, पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी वहां पर मौजूद होंगे। प्रशासन ने क्या तैयारी स्ट्रांग रूम के बाहर की गई है और जो पोलिंग एजेंट है जो मौजूद है, क्या कोई ऐसी शिकायतें सामने आ रही है ईवीएम को लेकर? क्योंकि पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग है, ईवीएम अभी बाकी है, 9:30 बजे से वो शुरू होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे अब तक के जो सुरक्षा कवच की अगर बात की जा रही है, तो किसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के अंदर जाने का प्रवेश नहीं है। बाकायदा हर एक कड़ी में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 3 चेकिंग अभियान है, जिसमें पहले में उनका पास देखा जा रहा है, दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के नहीं जा रहे हैं, इसकी चेकिंग की जा रही है, तीसरे स्थान पे उनके सारे जो और किसी तरीके से सामग्री तो ले करके नहीं जा रहे हैं, जो कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं, जिसके चलते हर एक को संदेश पहुंचाना आसान हो जाता है। ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान है उनको प्रतिबंध किया गया है।
तो जो पोलिंग बूथ में जा रहे हैं उनसे साफ हिदायत दी गई है कि अगर इस तरीके से पकड़े भी जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कुछ ही देर में लगातार जो माइक के माध्यम से है वो संदेश पहुंचाई जा रही है और आखिरकार किस तरीके से जो बीजेपी की बढ़त है वो कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। लगभग अभी हालिया में अगर बात की जाए तो 9:15 हुआ है और 15 मिनट के बाद स्पष्ट रूप से तय हो पाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस कौन छत्तीसगढ़ में आगे चल रहा है, क्योंकि हमेशा से देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में या फिर किसी भी प्रदेश की बात की जाए जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी के झोले में नगरीय निकाय चुनाव और जो पंचायत चुनाव होते हैं उनकी झोली में चली जाती है। लेकिन अब की बार छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आम लोगों की जो मंशा रही है और लोकतांत्रिक प्रदेश में किस तरीके से व्यवस्थापन को लेकर के किस तरीके से जो परिणाम है वो निकल करके सामने आते हैं, ये देखने वाला विषय अभी बाकी है हमेशा। जी बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है तो रुझान आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ईवीएम के ताले खुलेंगे वैसे रुझान भी बड़ी तेजी से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी के लिए।